तो नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है मनदीप। आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज शक संवत है 1947 और विक्रमी संवत 2082 है। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो सुबह 11 बजे तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 15 अप्रैल 2025 और वार है मंगलवार। जय बजरंगबली। चलिए साथियों, पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी ने हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवा को दिखाई हरी झंडी। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार, बताएंगे पूरी खबर। एससी ओबीसी छात्रों के लिए खुशखबरी, अब पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप देगी हरियाणा सरकार, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी, बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए उठाने होंगे ये कदम, बताएंगे पूरी खबर। 3,000 रुपए में साल भर फ्री टोल पास, फास्टैग यूजर्स के लिए नए नियम लागू, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में उद्यमियों के लिए खुशखबरी, वैध मानी जाएंगी अनियमित इंडस्ट्रियल कॉलोनी, सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के इस शहर में पानी की बर्बादी पर लगेगा 5,000 रुपए जुर्माना, नल कनेक्शन भी काटा जाएगा, बताएंगे पूरी खबर। गुरुग्राम में बरसाती नाले के नीचे से गुजरेगी नमो भारत ट्रेन, 7 मीटर गहराई में बनेगी सुरंग, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के पहले महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत करी। इस खास मौके पर हिसार एयरपोर्ट से पहली उड़ान अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। पीएम मोदी ने बटन दबाकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के इंसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और उनके सपनों को साकार करना भाजपा सरकार का मंत्र है। 7200 एकड़ में फैला यह एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकल्प बनने की दिशा में 3 चरणों में विकसित इसको किया जाएगा। हरियाणा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच इस परियोजना को लेकर एमओयू साइन हो चुका है। यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट से शुरू हुई अयोध्या की यह पहली फ्लाइट देश के विकास की नई उड़ान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट की शुरुआत से न सिर्फ क्षेत्र को कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने चुनाव के दौरान हिसार में एयरपोर्ट की सौगात देने का वादा किया था और आज यह वादा पूरा भी हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना की भी घोषणा करी, जिसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत हरियाणा के विकास में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर अखिल भारतीय सैनी सेवा समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रूप में शिरकत करी। इस अवसर पर यूपी और बिहार के डिप्टी सीएम, सांसद उपेंद्र कुशवाहा और कल्पना सैनी समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा करी। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले एससी और ओबीसी छात्रों को पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में आरक्षण भी दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, उनके बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक के लोन सिर्फ 4% ब्याज दर पर दिया जाएगा। महात्मा फुले को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने गुलामी के दौर में समाज सुधार की अलग जगाई थी। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, दलित उत्थान और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया था। पुणे में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला था। देश भर में गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही कई राज्यों में लू चल रही है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार निदेशालय ने स्कूलों के लिए स्पेशल एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक छात्रों को निर्धारित समय पर पानी पीने की आदत डालने के लिए दिन में 3 बार पानी पीने की घंटी बजाई जाएगी। किसी भी स्थिति में बच्चों को धूप में नहीं बिठाया जाएगा और खुले मैदान में कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। स्कूलों में कहा गया है कि बच्चों को गर्मी से बचाव के उपाय
उपायों की जानकारी दी जाए और जरूरत पड़ने पर स्थानीय आयुष विभाग से संपर्क किया जाए। कमरों को ठंडा रखने के लिए खिड़कियों पर एल्यूमिनियम फॉइल, पन्नी या गत्ते से कवर करने और गर्म हवा को रोकने के लिए पर्दे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूल के बाहर होने वाली सभी गतिविधियां सुबह 10 बजे से पहले संपन्न कर ली जाएं। साथ ही किसी की भी आपात स्थिति के लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और स्थानीय अस्पताल से संपर्क की सुविधा भी होनी चाहिए। छात्रों को सलाह दी गई है कि छुट्टी के बाद घर जाते समय अपने सिर और शरीर को ढक कर रखें। गर्मियों की छुट्टियों में जहां तक संभव हो घर के अंदर रहें। हल्का व संतुलित भोजन करें और जमकर पानी पिएं। मौसम विभाग की जानकारी पर नजर बनाए रखें और तापमान में बदलाव को लेकर सतर्क रहें। टोल टैक्स से जुड़ी बड़ी खबर सामने एक आ रही है। केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर यात्रा को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए एक नई टोल नीति लाने जा रही है। इस प्रस्तावित नीति के तहत वाहन चालकों को औसतन 50% तक की राहत मिलेगी। साथ ही केवल 3,000 रुपये में साल भर के लिए अनलिमिटेड सफर का फायदा मिलेगा। जी हाँ, इस वार्षिक पास की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए अलग से कोई भी पास नहीं लेना होगा। भुगतान सिर्फ फास्टैग से होगा, जिससे प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी। यह पास राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एक्सप्रेसवे दोनों पर मान्य होगा। नई नीति के तहत टोल अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय किया जाएगा, लेकिन जो लोग 3,000 रुपये का सालाना पास लेंगे उन्हें किसी भी यात्रा के लिए अलग से भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि पहले 30,000 रुपये में आजीवन पास का विचार था, लेकिन उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सरकार की योजना टोल प्लाजाओं को बैरियर फ्री बनाने की है। इसके लिए ऑटोमेटिक प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम यानी ANPR तकनीक का देश भर में विस्तार किया जाएगा। शुरुआत दिल्ली जयपुर हाईवे से हो सकती है। हालांकि मौजूदा कंसेशन एग्रीमेंट को देखते हुए सरकार कंसेशनर्स के नुकसान की भरपाई खुद करेगी। साथ ही वन व्हीकल वन फास्टैग नीति को भी और सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार की ये नई पहल न सिर्फ समय और पैसे की बचत करेगी, बल्कि टोल वसूली की व्यवस्था को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब प्रदेश की अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को भी वैध रिहायशी कॉलोनियों की तर्ज पर नियमित किया जाएगा। जब तक यह कॉलोनियां विधिवत रूप से नियमित नहीं होती, तब तक यहां स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को वैध माना जाएगा और उन्हें सभी विभागों से मूलभूत सुविधाएं मिलती रहेंगी। सीएम सैनी ने कहा कि किसी भी अनाधिकृत कॉलोनी को राहत तभी मिलेगी जब वहां कम से कम 50 उद्यमी कार्यरत हों। उनकी इकाइयां न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर फैली होनी चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा करी कि अब 5 एकड़ तक के उद्योगों के फैक्ट्री मानचित्र और लाइसेंस की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी करी जा सकेगी। 10 एकड़ तक के उद्योगों को लाइसेंस नवीनीकरण का अधिकार भी अब अतिरिक्त उपायुक्तों को दिया जाएगा। इससे उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मूलभूत सुविधाओं के लिए उद्यमियों को एक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इससे इन इकाइयों को न केवल सरकारी सुविधा मिलेगी, बल्कि बैंकों से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। साल 2019 में हुए एक सर्वे के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, जिसमें पाया गया था कि जिन क्षेत्रों में 70% इकाइयां सक्रिय हैं, उन्हें नियमित किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में HSIIDC को प्रस्ताव तैयार करने और इंडस्ट्रीज के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब रुक करते हैं चंडीगढ़ से सटे पंचकुला की एक अहम खबर की ओर। गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही शुरू हो गई है पानी की किल्लत। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचकुला नगर निगम ने 15 अप्रैल से 30 जून तक स्पेशल जल संरक्षण अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य पानी की बर्बादी को रोकते हुए हर घर तक पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक पानी की बर्बादी करने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति बार बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। पंचकुला सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष SK नैयर ने बताया कि सेक्टर 10, 11, 12 और 15 में पहली और दूसरी मंजिल तक पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। वहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष BS नेगी ने भी बताया कि घग्गर पार के सेक्टरों में भी पानी का प्रेशर लगातार कम हो रहा है और तापमान बढ़ने के साथ ही ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। नगर निगम ने लोगों से अपील करी है कि पानी की हर एक बूंद की कदर करें और इसे बर्बाद ना करें। किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 56 78 जारी किया गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH48 पर हीरो होंडा चौक के पास यह ट्रेन बादशाहपुर बरसाती नाले के नीचे से गुजरेगी। इस परियोजना के लिए NCRTC ने गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी से नाले से जुड़ी जानकारियां जुटा ली है। GMDA के अनुसार इस नाले की गहराई लगभग 5 मीटर है, लिहाजा ट्रेन को भूमिगत ले जाने के लिए 7 मीटर गहराई में सुरंग बनाई जाएगी। यह नाला घाटा गांव से निकलकर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड होते हुए खांडसा और
और फिर सेक्टर 37C/D से बसई गांव तक पहुंचता है। हीरो होंडा चौक पर भूमिगत स्टेशन की परियोजना है जो हीरो कंपनी के पास हरित क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 100 पेड़ काटे जाएंगे। नमो भारत ट्रेन योजना को हरियाणा सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की स्वीकृति अभी बाकी है। यह हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर धारूहेड़ा तक जाएगी। इस रूट पर दिल्ली में 4 और गुरुग्राम में 8 स्टेशन होंगे, जैसे साइबर सिटी, इफ्को चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दोला, मानेसर, पचगांवा और बिलासपुर चौक। यह परियोजना एनसीआर के लाखों यात्रियों को एक तेज और सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा प्रदान करेगी। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।